तो पुलिस का भी गलती है, तुरंत अपना डंडा वंडा नहीं चलाना चाहिए ना लोगों पे। एक तो उधर से हम लोग आते हैं ऐसे करके, एक राउंड हमेशा मारते हैं, आज हमें जाने नहीं दिया गया। कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, फिर आगे क्या हुआ? देखिए, हमारा सारा आंदोलन शांतिपूर्ण है। शुरू से मानव श्रृंखला हुआ, शव यात्रा हुआ, मशाल जुलूस हुआ, रांची बंद हुआ, कहीं भी कुछ किसी तरह की परेशानी नहीं हुई और आज भी परेशानी नहीं है। कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ये जो गलत नीति के विरोध हम लोग जा रहे थे रास्ते से, तो रास्ता में भी रोका गया, आप नहीं जाइएगा। अरे भाई, बलपूर्वक ये आंदोलन को क्यों विफल करने का प्रयास किया जा रहा है? आदिवासी शांतिपूर्ण ढंग से, रैम तोड़ना रहता तो पहले ही रैम टूट जाता है। ये नहीं रैम तोड़ना, हमारा ये विवाद नहीं कि हम अपने हाथों में कानून ले। हमारा कहना है कि हम लोकतंत्र में हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हेमंत सोरेन को दिखाना चाहते हैं कि आपको हम वोट देके जिताए हैं और आप जनता की बातों को नहीं समझ रहे। वही आदिवासी समाज जिन्होंने तख्तों पे बैठाने का काम किया है, जिन्होंने आपको ताज पहनाने का काम किया है, आज आप उसके विरुद्ध में खड़े हैं। उनके सरना स्थल जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात है, जो आदिवासी अपनी परंपराओं पर विश्वास करते हैं, अपने पूर्वजों की आस्था पे विश्वास करते हैं, अपने पूर्वजों द्वारा जो विरासत में दिया गया है उन्हें ही वो अमल करते हैं। तो वो कार्तिक बाबा के द्वारा वो धरोहर को दिया गया है, उसी को अमल करते हुए उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उस शोभा यात्रा की शोभा है हमारा सरना स्थल, उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज यहाँ के साथ साथ 24 राज्यों जिला में भी हमारा इनका पुतला दहन हुआ है मुख्यमंत्री का, और यहाँ से एक निर्णायक लड़ाई की ओर हम लोग बढ़ेंगे और आने वाला समय में मुख्यमंत्री को सत्ता से पलट करने के लिए हम लोग सारे आदिवासी समाज तैयार है, बैठे हैं। गोली चलाइए, सबसे अच्छा रहेगा। आप लोग ये क्या डंडा और लाठी कर रहे हैं? गोली मार दीजिए। बंदूक के नोक पे तो सिर्फ टोली में आप लोग काम किए ही किए। यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्वक काम कर रहे थे, यहाँ आप लोग गोली मारिए। आप लोग को हाथ में कुछ नहीं है ना, आप लोग जेंट्स के ऊपर आगे करके हाथ से धक्का धुक्की किया जा रहा, मारामारी किया जा रहा। जो लोग हाथापाई कर रहे हैं आप उनको पकड़िए, उनको ही कीजिए, अंदर कीजिए, लेकिन हम लोग ऊपर क्यों? यानी हम लोग अपना हक का बात भी नहीं कर सकते हैं। इस केंद्र हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राज पे ये हो क्या रहा है? हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से पुतला दहन कर रहे थे, लेकिन ये लोग आते हैं और हम लोग को मारते हैं लाठी से। और वहाँ एक भाई है, उनको भी मार करके बेहोश कर दिया। अरे देखिए, मेरा भी यहाँ पर निशान है पूरा पर। कैसे देखिए, यहाँ पर लेडीज लोग को जेंट्स पुलिस लोग ऐसा कर रहे हैं, अपना नाखून से नौटक रहे हैं। मतलब यहाँ पर पूरा गुंडागर्दी चल रहा है। ये लोग अनुच्छेद 19 को नहीं मान रहे हैं और हम लोग का संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब हम लोग को ये लोग सोच रहे हैं कि देशद्रोह है, उस टाइप से हम लोग के साथ रवैया कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे जो गोरा अंग्रेज जो हमारे भारत में घुसे थे, वैसे आज हमारे बीच में काला अंग्रेज आ गए हैं। जो हम लोगों का सरना असल जो धरोहर है, जो मेरा खाता खतियान में दर्ज है, आज उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज हमारा कहीं पे पक्ष की बात नहीं हो रही है। हमारे अब वो सरकार है, वो हम लोग का बात नहीं सुन रहे हैं। एक बार भी अभी लगातार 24 घंटा पुलिस बंदूक के नोक पे काम कर रही है। इसी के विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन रखा था यहाँ पे, और हम लोग का आगे चौक से सर्जना चौक तक यहाँ लौटना था, लेकिन पुलिस जबरन हम लोग को रोका। माहौल वहाँ गड़बड़ हुआ। आज अभी देखे कोई लड़का अंदर घुसा जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया, जिसकी वजह से और माहौल गरमाया। कुछ लड़कियों के साथ पुलिस लाठीचार्ज कर दी है। तो इस तरह का माहौल हम लोगों का, हम कहते हैं कि आदिवासी इस राज्य का अबुआ दिसम अबुआ राज, मतलब हमारा राज है, आज कहीं नहीं है, सिर्फ कहने के लिए है। ना हमारे साथ पुलिस प्रशासन है, ना कुछ नहीं। आज पुलिस प्रशासन के भेष में गुंडा है, जो हम लोगों को लगातार पिछले 3.5 महीना है, मतलब लगभग चौथा महीना चल रहा है आंदोलन का। इस बीच में हम लोगों को लगातार बैरिकेडिंग के मामले में या कई तरह से हम लोग को छेड़ के हम लोग का आंदोलन को कमजोर करने के लिए हर हथकंडे अपना रही है। और हमारा सरना स्थल तो बहुत ही नाजुक स्थिति में है, आप सब देख रहे हैं। वहाँ कैसे 1 दिन और लगेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। 1 मई को उद्घाटन है, उसके बाद हम लोग का आंदोलन का क्या होगा, हमारा सरना धर्म का क्या होगा, हमारा ये धरोहर का क्या होगा, ये अभी नतीजा दिखने को मिलेगा 1 तारीख के बाद, क्योंकि वो 1 तारीख को उद्घाटन करेगी सरकार। झगड़ा उगड़ा कुछ नहीं हुआ, वो कोई असामाजिक तत्व के लोग जबरदस्ती वाला आदिवासी समाज को बदनाम करने के लिए आके झूठ मूठ का ये करने लगे। हम लोग से कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था।
होगा। दंगा कोई और कर रहा है, विपक्षी के लोग आके हम लोग का आंदोलन को भंग करने का काम कर रही है और प्रशासन हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज करती है। प्रशासन को चिन्हित करके उसको जेल में भेजना होगा। पूरा माहौल बिगाड़ने का काम किया गया है। अभी पूरा माहौल बिगाड़ने का काम किया गया है। विपक्षी के लोग थे, अभी प्रशासन उसे पकड़ी है, प्रशासन उसे पकड़ के उधर ले गई है। जी हम लोग दौड़ाए, उसको पकड़ा गया, प्रशासन उधर ले गई है। वो दूसरे समाज के, सरना समाज के नहीं है, वो दूसरा समाज का लड़का है। बार बार बोलूंगा, दंगा कोई और कर रहा है और आंदोलन हम लोग का खराब किया जा रहा है। यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। इतिहास में पहली बार आदिवासी सरकार के कार्यकाल में आदिवासियों को अपने हक अधिकार अपने स्थान के लिए लड़ना पड़ रहा है। ये काफी शर्म की बात है। ये हेमंत सोरेन जी बोलते हैं मैं आदिवासी हूँ, मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी का नेता हूँ, आदिवासी की सरकार। किस प्रकार की आदिवासी की सरकार है ये? किस प्रकार की आदिवासी की सरकार? जब आदिवासी की धार्मिक स्थान इनको दिखाई नहीं देता, आदिवासी लोग दिखाई नहीं देते, ये आदिवासी लोगों पे डंडे चलवा रहे हैं, तो किस प्रकार की ये आदिवासी सरकार है? थूकता हूँ ऐसी सरकार पे मैं। ये सरकार निकम्मी सरकार है और अपने नाकाम कार्यों को छुपाने के लिए इस तरह से कार्य करिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये कंपनी के में से पैसा लिए होंगे और उनके दबाव में आकर इस तरह के काम कर रहे हैं। जिस प्रकार हमारे चमरा लिंडा जी, माननीय चमरा लिंडा जी मंत्री जी आए थे और उन्होंने भी हमारा दर्द समझा था और वे आके बोले थे, उनको भी लगा था कि वाकई में ये दिक्कत की समस्या, इसलिए उन्होंने कहा कि रैंप को ऊपर करवाया जाएगा। लेकिन उन मंत्री का भी ईमान को खरीद लिया गया। मैं तो चमरा लिंडा का बहुत बड़ा फैन था। वे हमारे सरना समाज की बात करते थे, हमारी धार्मिक स्थान की बात करते थे, जल जंगल की बात करते थे, लेकिन वे भी डरपोक निकले और जो क्या बोलते हैं ऊपरी दबाव में आकर वे चुप बैठ गए। नहीं तो उनका दिल बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे हेमंत सरकार के द्वारा दबाया गया और उनके आवाज को बदला गया। देखिए, आज प्रशासन मतलब हमेशा से जो हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रशासन का रवैया बहुत ही खराब है। वो उसका आने का मतलब खूब काम कर रहा है। अरे ये मेरा धर्म स्थल का स्थल है, आज उसको लूटने का काम किया जाएगा, मेरी बहनों का आबरू अगर छीनने का काम किया जाएगा तो गुस्सा लाजमी है, आक्रोश लाजमी है। यह सरकार, अबुआ सरकार को इसलिए चुना गया था कि ये मेरी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, मेरा धर्म कर्म का जगह को बचाएगा। लेकिन आज तानाशाही रूप में जिस तरह से सिरम टोली पूरा गांव को छावनी में तब्दील करके रातों रात काम किया जा रहा है, 24 घंटा काम किया जा रहा है और सरना स्थल को उजाड़ा जा रहा है, तो यह हिटलर शाही सरकार, इसलिए आज लोग आक्रोश है और उसका विरोध कर रहे हैं। जब वो 8 महीना देखिए प्रशासन उकसाने का प्रयास कर रही है, महिला जब खड़ी है शांतिपूर्ण, तो उसमें अगर बलपूर्वक आप उसको धक्का मारिएगा तो निश्चित तौर पर झड़प होगी। और हमारा जो शांतिपूर्ण आंदोलन का जो आंदोलन है उसको बाधित करने का काम किया जा रहा है, उसको आक्रोशित करने का काम किया जा रहा है। एडीएम साहब ने एडीएम है, कल सिरम टोली स्थल में आके ऑर्डर देते हैं कि आप यहाँ बैठक नहीं कर सकते। क्या कोई मंदिर, कोई चर्च या कोई गुरुद्वारा या कोई मस्जिद में उसको मानने वाले लोग वहाँ पूजा करते हैं, बैठक करते हैं, तो किसी का रोकने का हिम्मत है? आप कौन होते हैं? तो प्रशासन वो काम कर रही है, तानाशाही कर रही है, किसके दम पे कर रही है वो सब जानते हैं। आज हमारा सरना स्थल को मतलब पूरी तरह से खत्म करने के लिए सामने से रैंप को उतारा गया और पुलिस प्रशासन वर्दी के अंदर गुंडागर्दी कर रहा है। आज पुलिस देखिए कैसे बंदूक के नोक पे काम कर रहा है, एकदम 24 घंटा लगातार काम हो रहा है और हमारे राज्य सरकार चुप है। वो खुद एक आदिवासी होने के बाद भी आदिवासियों का धरोहर का वो मान नहीं रख रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। ये यहाँ की सरकार जो कहती है अगुआ सरकार है, जल जंगल जमीन और यहाँ के सरना स्थल की बात करती है, लेकिन ये केंद्रीय सरना स्थल सिरम टोली के जो रैंप के मामले में इस सरकार का चेहरा उजागर हो गया। ये आदिवासी विरोधी है, सरना विरोधी है, जल जंगल में लुटेरी सरकार है और यहाँ की दमनकारी सरकार है। चूंकि ये बोलती है कि हम करेंगे और पूरा फोर्स के साथ वहाँ पर निर्माण स्थल करती है, तो इसका मतलब है ये दमनकारी सरकार है, डर गई है, डरने के चलते जो फोर्स लगा के रैंप का निर्माण कर रही है। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा, यहाँ की जनता समझ चुकी है। अब वो दिन दूर नहीं है जब आपको यहाँ से खींच के उतारेगी। आपको हम लोग सरना स्थल पर जाने के लिए कर रहे हैं। जब सरहुल में तुम लोग नाचने आ जाते हो तो आज क्यों नहीं आ
ही नहीं होते, वो लोग नाचने आते हैं, आज क्यों नहीं आए? आज हम खतरे में, हमें बचाओ तब तो हम आपका साथ देंगे। अभी दूसरा मस्जिद होता है या फिर कोई भी धर्म का होता तो पूरा लड़ाई होता, हम लोग तो क्या कर रहे हैं? हमारा सपोर्ट तो कीजिए, तब तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि विगत 4 महीनों से आदिवासी समाज अपने धरोहर, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलनरत है, और वो भी तब जब आदिवासी मुख्यमंत्री है। ये वही मुख्यमंत्री है जब वो जेल गए थे तो पूरा आदिवासी समाज इसको जेल से निकालने के लिए एड़ी चोटी एक कर दिए थे। हमें बहुत उम्मीद के साथ कुर्सी में बैठाने का काम किया, पर जिस तरह इन्होंने हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया, मां सरना कभी माफ नहीं करेगी।